oogenesis, फीमेल में गैमेट बनने को कहते हैं oogenesis। oogenesis ओवरी के अंदर, इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ओवम बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। वास्तव में oogenesis, अगर हम इसकी बेसिक में जाएं तो oogenesis एम्ब्रियोनिक पीरियड में स्टार्ट होती है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, जब एम्ब्रियोनिक पीरियड में जब फोइटस होता है उस टाइम ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। और अगर हम संख्या के हिसाब से देखें तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में बर्थ से पहले ये ओवरी के अंदर डेवलपिंग स्टेज में, इन दी डेवलपिंग स्टेज, जब बच्चा डेवलप होता है डेवलपिंग स्टेज में, एम्ब्रियोनिक पीरियड में, बहुत अर्ली स्टेज में, उसमें बहुत सारी मिलियंस ऑफ oogonia सेल होती है ओवरी में, मिलियंस ऑफ oogonia। और ये जो oogonia सेल है, ये सेल ओवरी के अंदर डिवीजन करती हैं, लेकिन ये स्थिति अर्ली स्टेज में, बहुत अर्ली स्टेज में, फर्टल स्टेज में आती है। और इनमें डिवीजन होता है माइटोसिस। और माइटोसिस डिवीजन से, इस डिवीजन को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन। ये डिवीजन है मल्टीप्लिकेटिव। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज द oogonia cell in the ovary start division and these cells forms प्राइमरी oocyte। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो माइटोसिस डिवीजन है, ये यहाँ माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, तो इससे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सेल की संख्या बढ़ रही है और इसमें मिलियन से ज्यादा ये oocyte बन जाती हैं। ये इसके बाद आफ्टर बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाता है, आफ्टर बर्थ नंबर ऑफ oocyte डिक्रीजेज। और बढ़ते नहीं बल्कि घटते हैं। इनकी संख्या टाइम के अकॉर्डिंग घटती रहती है। जितनी बनने होते हैं वो फीटल लाइफ में सबसे ज्यादा होते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि जब वो फोइटस 20 वीक्स ओल्ड होता है, 20 वीक्स, उस टाइम इसमें लगभग 4 मिलियन के आसपास oocyte होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है, पीक पीरियड है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है, 25 वीक्स में इनकी संख्या लगभग 1 मिलियन रह जाती है। इसका मतलब इनकी संख्या घट रही है। फिर जब बच्चा पैदा होता है इनकी संख्या और घटती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम इनकी संख्या और डिक्रीज हो जाती है। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी द नंबर बिकम्स ओनली 60 to 80,000, 60 to 80,000, 60,000 to 80,000 रह जाती है। और इनमें से केवल 300-400 ही पूरे लाइफ टाइम में एक्टिव हो पाते हैं, बाकी धीरे धीरे डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें जो ये oocyte है, जो oogonia से बनता है, इट इज एट दी सस्पेंडेड स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं होता, बल्कि ये कौन सी स्टेज में होता है, सस्पेंडेड स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। ये होता है प्रोफेज 1 स्टेज में, मेयोसिस फर्स्ट में। तो ये मल्टीप्लिकेटिव फेज के बाद ये सेल डिवीजन तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, रुका हुआ होता है। और ये प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन स्टेज, दीज ऑल आर एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 की स्टेज भी डिप्लोटिन, ये सारे डिप्लोटिन स्टेज पे ये oocyte बनते हैं। तो सबसे पहली स्टेज, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये बनते हैं और एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनका डिवीजन होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिवीजन होना शुरू हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनने शुरू हो जाता है, लेकिन वो एक स्टेज पे जाके वो रुक जाते हैं,
कंप्लीटली ग्रो नहीं करते, एक स्टेज के बाद दे स्टॉप्स, दे डू नॉट डिवाइड कंटिन्यूअसली, देयरफॉर दे आर सस्पेंडेड एट देयर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन इन दी डिप्लोटिन स्टेज एट द प्रोफेज। प्रोफेज की डिप्लोटिन स्टेज पे वो रुक जाते हैं। इसी स्टेज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। ये प्रोफेज 1 पे रुक जाते हैं। अब इसमें जब प्यूबर्टी के टाइम, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, इसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है, दे स्टार्ट ग्रोथ। जो ये oocyte है ये ग्रोथ करने शुरू होता है, ये इनकी ग्रोथ फेज है। एंड दे oocytes are enclosed in the follicle। ये oocyte किसके अंदर होते हैं? फोलिकल के अंदर हो जाते हैं। क्यों फोलिकल के अंदर कैसे होते हैं? ये जो प्राइमरी oocyte है इनके चारों ओर, ये oocyte है इनके चारों ओर एक ग्रेनुलर लेयर जमा हो जाती है। इस लेयर को हम कहते हैं ग्रेनुलोसा। ओवरी के अंदर ग्रेनुलोसा, प्राइमरी फोलिकल, जो ग्रेनुलोसा बन गए तो उसको हम कहेंगे दे आर प्राइमरी फोलिकल। Now these primary follicles will be surrounded by more layer and now it will form secondary follicle। अब ये सेकेंडरी फोलिकल बना देगा, इसके और लेयर बन जाएगी, ठीक हो जाएगी तो सेकेंडरी। इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी में फ्लूइड बन जाता है, इस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। और एंट्रम में एक फ्लूइड हो जाता है और ये मेम्ब्रेन इसके ऊपर ही रहती है। इसके बाद इसमें एंट्रम के बाद फिर इसमें ऊपर एक और कवरिंग आ जाती है, फिर ये बन जाता है टर्सरी फोलिकल। टर्सरी फोलिकल की दो मेन लेयर होती हैं, एक बाहर वाली थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली थीका इंटरना। अब ये बन गया टर्सरी फोलिकल। टर्सरी फोलिकल के बाद अब ये फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है। ये मियोसिस फर्स्ट में जो फेज आती है वो मैचुरेशन फेज है। अब इसकी स्टार्ट होती है ग्रोथ फेज के बाद मैचुरेशन फेज। प्यूबर्टी के बाद ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन के बाद ग्रोथ फेज, फिर आती है थर्ड फेज मैचुरेशन फेज। ये प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी के टाइम इसमें ये जब प्यूबर्टी होती है तो जो अरेस्टेड स्टेज पे जो oocyte था इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है। एक सेल बड़ी बनती है, एक सेल छोटी बनती है, इसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी इसमें केवल मेनली डीएनए जाता है, क्रोमोसोम आधे चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम यहाँ रह जाते हैं, सेल का सारा कंटेंट आ जाता है। ये बन जाता है सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte पे ही ये अरेस्टेड रहता है डिवीजन। सेकेंडरी oocyte पे ये डिवीजन अरेस्टेड रहता है जब ओवुलेशन होता है। तो सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूल होता है, ये ही ओवुलेट होता है। At the time of ovulation, the secondary oocyte is ovulated। ये secondary oocyte निकलता है। इसमें जब वो निकलता है तो फिर इसमें ओवुलेशन के बाद इसमें सेकेंड मियोसिस स्टार्ट होता है। सेकेंड मियोसिस, और सेकेंड मियोसिस के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है
तो इसमें सेकंड पोलर बॉडी बनती है, फिर सेकंड डिवीजन होगा, अनइक्वल होगा, या फिर ये डिवीजन अनइक्वल है। इसमें एक सेल बड़ी बनेगी, एक छोटी बनेगी, इसको कहते हैं सेकंड पोलर बॉडी। और जनरली सेकंड पोलर बॉडी जहाँ फर्टिलाइजेशन के टाइम बाहर निकल जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो सेकंड पोलर बॉडी नहीं रहती है, अरेस्टेड रहता है सेकंड मेयोसिस सेकंड डिवीजन। जनरली यही कंसेप्ट इसकी होती है। इस तरह से इसमें जो सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट इसका सबसे डेवलप होता है। सेकेंडरी ओसाइट में इसके बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा, और दूसरी लेयर होती है कोरोना रेडिएटा। और अंदर की मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह होती है, उसको हम कहते हैं पेरीवाइटलिन स्पेस। ये जगह है पेरीवाइटलिन स्पेस। ये ओवम की स्ट्रक्चर हमने लिए हुए हैं इसमें। तो इस प्रकार से ये ओवम बनता है। ओवम ओवरी के अंदर बनेगा। ओवम में भी उसी तरह की रिएक्शन है। ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और फॉलिकल के बाद फिर इसमें सेकेंडरी ओसाइट टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ओवम बनता है और ये ओवम ओवुलेट होता है। ओवम में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। अब इसमें से ओवरी में फॉलिकल में से जब ओवम निकलता है, ये फॉलिकल है, इस फॉलिकल में से ओवम निकल गया, रप्चर हो गया फॉलिकल, तो ओवम निकलेगा। ओवम निकलेगा इनफंडिबुलम में, ओवरियन फनल में इनफंडिबुलम में निकलता है। निकलने के बाद ये जो फॉलिकल है, फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम सर्वाइव करता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम भी डिजनरेट हो जाता है। इस प्रकार से oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस चलते रहते हैं। जब अगली बार अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ओवम बाहर निकल जाता है, फिर नया दूसरा फॉलिकल मैच्योर करेगा, दूसरा फॉलिकल डेवलप करेगा, उससे फिर जाके ओवुलेशन प्रोसेस होगी। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और ये जो फॉर्मेशन है धीरे धीरे द नंबर ऑफ फॉलिकल डिक्रीजेज। फीमेल में नंबर ऑफ फॉलिकल डिक्रीज करते हैं एंड आफ्टर मेनोपेज दे श्रिंक, जो बच गए वो श्रिंक कर जाते हैं एंड डू नॉट ओवुलेट। फिर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसमें कोई भी फंक्शनल फॉलिकल नहीं रहता। ये इसका वो है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए ओवरी में ये रहते हैं, केवल प्यूबर्टी से लेके और मेनोपेज स्टेज तक, फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपेज। प्यूबर्टी में फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपेज, इस पीरियड में जनरली ये 12-13 साल से लेके और लगभग 50 साल की एज तक का ये पीरियड होता है। इसमें ये ओवुलेशन होता है, इसमें ये मैच्योर होते हैं। एक पूरी फीमेल के लाइफ में साल में आप लगभग हमारे मान लो तो ये 38-39 साल का पीरियड होता है, तो लगभग 400-500 के आसपास ओवुलेशन होता है। मैक्सिमम 400 से 500 के बीच ओवम आर रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी। बाकी सारे एब्जॉर्ब ही होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। ये प्रोसेस फीमेल में चलती रहती है। अब आता है दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहला तो है इसमें स्पर्म बनते हैं, इसमें ओवम बनते हैं। ये टेस्टिज में होती है, ये ओवरी में होती है। ये प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद होती है, ये सिंस बर्थ स्टार्ट हो जाती है। इसमें डिवीजन इक्वल होता है, इसमें डिवीजन अनइक्वल होता है। अनइक्वल में पोलर बॉडी बनती है, इसमें पोलर बॉडी नहीं बनती।
इसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, इसमें एक ओसाइट से एक ही ओवम बनता है। सेकंड जो पहली पोलर बॉडी बनी थी, जनरली वो पोलर बॉडी आगे डिवीजन नहीं करती, इसलिए सेल इसमें 4 सेल नहीं बनती। होता यह है कि ओसाइट, इसमें एक सेल ये बनी और ये एक पोलर बॉडी बन गई, इससे फिर एक ओवम बन गया, एक पोलर बॉडी बन गई। ये जनरली डिवीजन नहीं करती, तो इसलिए इसमें डिवीजन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तो इस दोनों में काफी कुछ डिफरेंट है। इसमें ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये स्पर्म एम्बेडेड होते हैं सर्टोली सेल में। इसमें ओवम होता है इन फोलिकल में। ओवम के ऊपर सेल की लेयर होती है, एंट्रम कैविटी भी होती है। इसके अलावा जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा होता है, इसमें ये नहीं होता। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। इस तरह से oogenesis होता है। ये था फीमेल में oogenesis।